तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिएगा, टू बी फ्रैंक, ऑप्शन ग्रीक जो है ऑप्शन बायर के लिए कुछ काम में नहीं आता। ठीक है, मैं फ्रैंकली कहता हूँ ये चीज़ें हमारे कुछ काम की है नहीं। ठीक है, एंड इनफैक्ट ये ऑप्शन सेलर जो बड़े ऑप्शन सेलर होते हैं वो भी इनफैक्ट इनको इतना अच्छी तरीके से देखते नहीं। ठीक है, अब ये एक बस एक कंसेप्ट है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन अगर आप लाइव मार्केट में इसके कैलकुलेशन देखने जाओ तो फिर आप भूल जाइए कि इसकी मदद से आप प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, देखो ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें होती थी वो आपको पता ही होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ग्रीक्स में जो मेजर जो चीज़ें रहती होती है डेल्टा, थीटा, वेगा एंड गैमा। ठीक है, देखो डेल्टा का काम क्या होता है, टू मेजर स्ट्राइक प्राइस मूवमेंट। ठीक है, देखो अभी जनरली होता क्या है कि इन द मनी, सॉरी एट द मनी जो ऑप्शन होता है, ठीक है, उसका जो डेल्टा रहता है वो अराउंड 0.5 रहता है। ठीक है, 0.5 के आसपास होता है। तो देखो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें लाइव मार्केट में, अगर आप डेल्टा देखने जाओगे, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करने जाओगे, ये आपका स्ट्राइक इन द मनी है या एट द मनी है या फिर आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेशन करने जाते हो तो आप, तो मुझे नहीं लगता कि आप प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसके कैलकुलेशन में अगर आप कैलकुलेशन करते बैठोगे तो जो मूवमेंट होती है ऑप्शन की वो आपके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, एक तो आप उस ऑप्शन को जल्दी पकड़ नहीं पाओगे, एंड उसको बाद अगर आप उसको अगर आपने पकड़ भी लिया यानी आपने उसको बाय कर भी लिया तो आपकी बाइंग बाइंग प्राइस से वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे, ठीक है, जो चीज़ें हमारे काम की है ही नहीं उसको करना क्यों है। ठीक है, एक्चुअली मैं चाहता था कि इसको सारी चीज़ों को डिटेल में समझाऊँ, एक एक वीडियो डेल्टा के ऊपर, एक थीटा के ऊपर, एक वेगा एंड गैमा के ऊपर, इस तरीके से सेपरेट वीडियो में बनाऊँ। फिर बाद में मैंने सोचा कि अगर ये सारी चीज़ें आपके काम आने वाली नहीं है, ठीक है, मैं खुद भी इसको नहीं देखता हूँ। ठीक है, अगर ये चीज़ आपके काम में नहीं आने वाली, इसकी कैलकुलेशन आप लाइव मार्केट में कर नहीं सकते, ठीक है, अगर आप करने जाओगे तो आपका मतलब एक, अगर आप खुद ही सोचो कि बैंक निफ्टी इतना वोलाटाइल होता है, आप इस इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करते बैठोगे या फिर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते बैठोगे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, बस आपको मैं एक बेसिक सा समझा देता हूँ यहाँ पे डेल्टा थीटा होता क्या है, ठीक है, उसका काम क्या होता है। आप थीटा देखिए, थीटा का ये क्या होता है, टू मेजर टाइम एक्सपायरेशन। ठीक है, आप टाइम उसमें कितना एक्सपायर हो सकता है या फिर उसका टाइम वैल्यू हम का मतलब टाइम एक्सपायरेशन। ठीक है, अब मान लो एक्सपायरी है, ठीक है, आज वेंसडे कल एक्सपायरी, तो ये प्राइस मूवमेंट तक कहाँ तक जा सकती है, उसका क्या हो सकता है। ठीक है, वो हम थीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, सबसे पहले आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अभी आई निकालने के बाद, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के बाद फिर आपको उसका आपको टाइम वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब टाइम वैल्यू में आपको समझ में आएगा कि ये हर टाइम के साथ कितना डीके हो रहा है। ठीक है, सो एक्सपायरी तक ये उसका वैल्यू क्या हो सकता है अगर प्राइस कहीं मूवमेंट नहीं देती। ठीक है, सो इस तरीके से देखो ये ऑप्शन सेलर के फेवर में ज़्यादा रहता है थीटा। तो यहाँ पे आप कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, अगर आप फिर भी चाहो तो फिर मैं जो थर्ड मॉड्यूल लेके आने वाला हूँ उसमें हर एक के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन टू बी फ्रैंक ये ऑप्शन बायर के लिए ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। ठीक है, ना ये ऑप्शन बायर के लिए ज़्यादा कुछ काम करता है, एंड लाइव मार्केट में तो आप भूल ही जाइए। ठीक है, एक तो हम बैंक निफ्टी ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है, ऑप्शन सेलर की तरह हम इसमें हेज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑप्शन सेलर के पास एक हेजिंग की पोजीशन होती है, सो इस वजह से वो क्या करता है, अपने ऑप्शंस को सेव कर सकता है। ठीक है, सिक्योर कर सकता है, ऑप्शन बायर इस तरीके से काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस वजह से हम जो ग्रीक्स होते हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। वीगा को देख लीजिए, टू मेजर वोलाटिलिटी। ठीक है, अब ये भी हमारे कुछ काम का है नहीं, वो तो हम इम्प्लाइड वोलाटिलिटी देख के पता लगा देते थे कि मार्केट में कितना वोलाटिलिटी है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम देखोगे तो जो मैंने आपको जो सेटअप दिया है 1 मिनट का, उसका अगर उसको देखने के बाद भी आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में कितनी वोलाटिलिटी है। ठीक है, तो वो सेटअप भी हमारे काम आएगा। एंड सबसे लास्ट जो होता है वो रहता है गैमा। ठीक है, टू मेजर चेंज। ठीक है, अब ये कब क्या होता है, अगर ये एट द मनी रहेगा तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, एंड अगर थोड़ा आउट ऑफ द मनी रहेगा एंड फार, जो मतलब आउट ऑफ द मनी रहते हैं, डीप आउट ऑफ द मनी, वहाँ पे ये सबसे लोएस्ट होगा। ठीक है, सो ये भी हमारे कुछ काम का है नहीं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन ऑप्शन सेलर के फेवर में आते हैं, लेकिन टू बी फ्रैंक ऑप्शन सेलर भी इन सब चीज़ों को देखते नहीं है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैंने बस बेसिक से यहाँ पे समझा दिया है, ज़्यादा कुछ काम की चीज़ें है नहीं, लेकिन मैं इसको थर्ड मॉड्यूल में डिटेल में कवर करने वाला हूँ क्योंकि वो ऑप्शन सेलर का रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज मैं वहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वहाँ पे वही सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। तो ऑप्शन बायर के लिए जो जो चीज़ें लगती है वो सारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा, ये बेसिक सा कंसेप्ट मैंने बता दिया है क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे काम करती है।
तो इसको अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो, लेकिन वैसे तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं, ना ही इसकी ज़रूरत है। आप अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, 25 लाख 50 लाख ऑप्शन सीलिंग करना चाहते हो, तो फिर ये आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि ऑप्शन सीलर के लिए भी ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। बस ये आजकल क्या हुआ ना, ये बस एक कोर्स बेचने के बस नए नए फंडे आ रहे हैं मार्केट में। कि ऑप्शन को हम क्या, ऑप्शन को हम फॉलो करते, ठीक है, यानी डेल्टा को हम फॉलो करते, थीटा को फॉलो करते, उसकी मदद से हम पैसे कमाते। ये बस मार्केट में नए मार्केटिंग के फंड है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इससे ना तो बड़ा पैसा बनता, ना ही और कुछ, ठीक है। ये बस छोटी छोटी चीज़ें, बाकी जो बेसिक से सेटअप जो हमने सीखा है, OI के वगैरह हम डेटा एनालिसिस करके प्राइस एक्शन को अगर हम अच्छी तरीके से रीड कर पाए, तो वही सबसे ज़्यादा पैसे आपको कमा देगा, ठीक है। ये छोटी मोटी क्या है, बस मार्केटिंग के फंड है, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ा पैसा आप कमा नहीं सकते, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी। सो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।